अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, तो हम डिस्कस करते हैं कि हमने कौन कौन से प्रीपोजिशन पढ़े थे। द यूज ऑफ एट, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, इन, आफ्टर एंड विदिन, ये सारे प्रीपोजिशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ फॉर, सिंस, फ्रॉम, टेल एंड विद। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन है। अब हम इसके यूज को देखते हैं कि ये सेंटेंस में कहाँ पे यूज होते हैं विद डिटेल। हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि सिंस कहाँ पे यूज होता है और फॉर कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले सिंस, अगर लफ्ज गुजरे हुए जमाने में मतलब कि पास्ट टेंस में किसी भी काम को जाहिर करे और मुकर्ररा वक्त मतलब कि मुकर्ररा मुद्दत के लिए आए, जैसे कि कोई मुकर्ररा वक्त बताया हो, कोई भी मुकर्ररा टाइम हो, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सिंस का वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि सिंस क्यों लगता है और कैसे लगता है मुकर्ररा वक्त के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, इट हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है, मतलब कि यहाँ पे एक मुकर्ररा वक्त बताया गया कि सुबह से बारिश हो रही है, तो हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? सिंस यूज किया, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या बताया हुआ है? मुकर्रर टाइम बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस इवनिंग। शाम से बूंदाबांदी हो रही है। शाम से हो रही है, यहाँ पे भी टाइम एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है, तो हमने क्या लगा दिया? सिंस लगा दिया, क्योंकि ये टाइम कौन सा है? मुकर्ररा है। दोबारा से सुने, अगर कोई भी गुजरे हुए जमाने में लफ्ज आ जाए, कोई भी जुमला बने, कोई भी सेंटेंस आ जाए, तो उसमें मुकर्ररा वक्त को शो करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है सिंस। ठीक है, जैसे कि सुबह से, शाम से, रात से, कल से, ये इन सब वर्ड्स के लिए, इन सब सेंटेंस के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सिंस का वर्ड यूज करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि फॉर कहाँ पे यूज होता है। अगर लफ्ज से अरसा जाहिर करे, कोई भी अरसा मतलब कि कोई भी मुद्दत, मुकम एग्जैक्ट टाइम जो चीज बताए, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। तो फॉर कौन सा टाइम होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब कि अरसा या मुद्दत के लिए यूज होता है फॉर। सिंस कौन सा टाइम होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम एग्जाम्पल को देख ले तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हमने फॉर क्यों यूज किया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे 2 घंटे बताए हुए, ये कौन सी मुद्दत है? एक मुद्दत है ना, एक अरसा बताया हुआ, मुकम्मल एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ कि 2 घंटे से पढ़ रहा है। मुद्दत बताई हुई है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया हुआ, लेकिन मुद्दत बताई हुई है। अब हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताई हुई है? मुद्दत बताई हुई है, पीरियड ऑफ टाइम बताया हुआ कि टाइम कौन सा है। ठीक है, कितना टाइम है, कितने टाइम से पढ़ रहा है। I have been reading for 2 hours। यहाँ पे हमने सिंस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ मुद्दत बताई गई। ठीक है, तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया? फॉर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज वर्किंग फॉर हाफ आवर। वो आधे घंटे से काम कर रही है। यहाँ पे हमने क्यों फॉर लगाया? क्योंकि ये मुद्दत बताई हुई है, पीरियड ऑफ टाइम बताया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया हुआ। आई होप कि आपको हमारे इस चैनल से ज्यादा सीख रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि सिंस, अब हम देखते हैं कि फ्रॉम कहाँ पे यूज होते हैं। एक वक्त से लेकर दूसरे वक्त तक के अरसे को अगर हम जाहिर करें तो पहले का वक्त तर्जुमा, मतलब पहले के वक्त के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? फ्रॉम। फ्रॉम के मायने क्या होते हैं? से। सिंस के भी से होते हैं और फॉर के भी से ही होते हैं, बट हम यूज डिफरेंट सेंटेंस के लिहाज से करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक वक्त की बात करते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फ्रॉम यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, अली सुबह से शाम तक काम करता है। अली वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। सुबह से लेके शाम तक काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अली सुबह से काम करता है। अली वर्क फ्रॉम मॉर्निंग। अली सुबह से काम करता है। ये एक टाइम बताया हुआ है, सुबह से लेके शाम तक। तो यहाँ पे अगर शाम आ जाएगी तो हम टिल का यूज करेंगे। टिल का मतलब क्या होता है? TILL, टिल, तब।
एंड फ्रॉम का क्या होता है, से होते हैं। सिंपल से समझते हैं तो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अली वर्क फ्रॉम मॉर्निंग, अली सुबह से काम करता है। आई होप कि आपको इस लेक्चर से काफी अच्छी समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो रिसीव हो जाए। अल्लाह हाफिज।